नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 18 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 28 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर फिलअप बताना था। स्टेटमेंट जो था दिया गया था, शी स्मैश्ड अ डैश ऑफ ग्लास विद द मेटल वास। ठीक है, ये आपका दिया गया था। स्मैश का मतलब क्या होता है? तोड़ना या चकनाचूर करना हो जाएगा। ग्लास को तोड़ा है, किससे तोड़ा है? तो मेटल वास से। तो ये दिया गया था। इसके लिए फिलअप पेन, पॉन, PAIN, PION क्या था इसमें करेक्ट? देखिए, जो ग्लास होता है यानी जो शीशा होता है उसका जो कोई शेप होता है, जैसे दरवाजे में या फिर विंडो वगैरह में लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं पेन, PANE। तो यहाँ पर जो था करेक्ट वो आपका फर्स्ट था। ये जो पॉन था इसका मतलब आपका प्यादा हो जाएगा, और जो ये पेन था इसका मतलब एगोनी होगा। प्यादा के लिए मैरियोनेट वगैरह पपेट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था, द गूंस फ्लेड आफ्टर किल अ बॉय इन द स्ट्रीट। द आर्टिकल था आपके पास। गूंस तो आपका जो है नाउन है, जिसका मतलब आपका रास्कल्स होता है, हुलिगन्स होता है यानी गुंडे बदमाश होता है। फ्लेड है, V2 है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट है। आफ्टर आपके पास प्रीपोजिशन है। अब देखिए, जो आपका प्रीपोजिशन होता है यानी जो आपका प्रीपोजिशन आता है उसके बाद जो प्लेसिंग होती है उसकी नाउन और प्रोनाउन की होती है। तो ये जो आपका किल था ये आपका नाउन तो है नहीं, तो यहाँ इसको नाउन बनाना पड़ेगा। ये आपकी वर्ब है, तो जो वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसमें ING फॉर्म लगाते हैं, जिसे हम जेरेंड कहते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब की फॉर्मेट आएगी वो ING फॉर्म आएगी। यहाँ पर एरर थी, यहाँ पर आफ्टर किलिंग होना चाहिए था। थर्ड पे आते हैं, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया गया था, इसका एंटोनिम बताना था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रैंड हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड्योर कह सकते हैं, मैग्निफिसेंट कह सकते हैं, रिमार्केबल कह सकते हैं। और इसका एक सेंस जो है ऐसा कहेंगे जिसको देख करके आप जो है एकदम से जो है भौचक्के हो जाएं, आप कहेंगे। तो इसके पहला जो मतलब था एंटोनिम में दिया गया था ऑर्डिनरी, दूसरा रिमार्केबल, तीसरा एस्टाउंडिंग, चौथा है ऑनेस्ट। ऑर्डिनरी का मतलब आपका कॉमन सा हो जाएगा, जनरल सेंस हो जाएगा, जो कि आप इसका जो है अपोजिट बन जाएगा। रिमार्केबल का आपका मतलब जो है आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, एक्सेलेंट सेंस में होता है। और एस्टाउंडिंग का मतलब आपका सरप्राइजिंग होगा, कोई ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ जो आप पहली बार देख लें और उसकी जो है ब्यूटी से आप जो है सरप्राइज हो जाएं, तो भौचक्का कर दे, तो उसे कहेंगे एस्टाउंडिंग। ऑनेस्ट का मतलब आपका जो ईमानदार होगा। फोर्थ पे मीनिंग, इडियम की मीनिंग बतानी थी। बेलो द बेल्ट, इसके लिए था सस्पिशियसली, वेरी क्विकली, विदाउट एनी एफर्ट, क्रूल एंड अनफेयर। तो जो बेलो द बेल्ट था इसका मतलब था आपका क्रूल एंड अनफेयर। फिफ्थ पे आते हैं, अगेन फिलअप था। मोस्ट मेन लाइनर्स डू नॉट व्यू मॉडर्न कल्चर एज इनहेरेंटली डैश टू रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है। इनहेरेंटली का मतलब नेचुरली आप कह सकते हैं। जो ज़्यादातर मेन लाइनर्स हैं, मेन लाइनर्स जो है ग्रुप जो होते हैं चर्च में वगैरह के, ठीक है, तो यहाँ पर उनको इंडिकेट किया गया है कि वो जो नहीं मानते हैं मॉडर्न कल्चर को, ठीक है। और क्या नहीं मानते? प्राकृतिक रूप से या फिर जो है नेचुरली क्या नहीं मानते हैं? डैश टू रिलीजियस बिलीफ के। पहला था इनकोएट था, दूसरा इनिमिकल था, तीसरा इन कंक्लूसिव था, चौथा इन अडवर्टेंट था। इनक्वेट का मतलब होता है इनिशियल स्टेज, जैसे कोई चीज़ आपने डेवलप की है, कोई चीज़ बनाई है, तो जो उसकी उसकी प्रारंभिक अवस्था है, बनाई नहीं है मतलब बनाने जा रहे हैं, तो जो प्रारंभिक इनिशियल स्टेज रहेगी उसे कहेंगे इनोकिएट। इनक्वेट है, ठीक है, इनोकिएट नहीं, इनक्वेट है। और जो इनिमिकल था इसका मतलब आपका नॉट फ्रेंडली होता, मतलब शत्रुतापूर्ण। ठीक है, तो ये इनक्वेट अगर जो आप रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इनमिकल मतलब नॉट फ्रेंडली, मतलब शत्रुतापूर्ण, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड हो सकता है। यहाँ पर जो है मॉडर्न कल्चर को शत्रुतापूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है, किसके? रिलीजियस बिलीफ के। अगर थर्ड वाला देखेंगे तो इन कंक्लूसिव था, यहाँ पर कंक्लूजन वर्ड से बना है। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट, तो इन कंक्लूजिंग का मतलब हो जाएगा नॉट लीडिंग टू अ डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये वाला भी आपका यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। इन एडवर्टेंट का मतलब होता है ध्यान ना देने वाला, बेपरवाह, लापरवाह कह सकते हैं आप। तो इससे बन सकता है आपका हीडलेस आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन चैलेंट वर्ड होता है, वो कह सकते हैं, इनकॉन्शियस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनकॉन्शियस, सॉरी,
इनकॉशियस नहीं, अनकॉन्शियस आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो था ये आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा। सिक्स्थ पे सिनोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। साइमन हैड ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फॉलोअर। आर्डेंट का मतलब जो है उत्साही होता है, बहुत ही ज़्यादा जीलस हो जाए आपका जो है, ठीक है। जीलस जिसे कहते हैं जोशीला, ठीक है, तो आप जोशीला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहला था अवर्स, दूसरा था पैशनेट, तीसरा था ऑब्जेक्टिव, चौथा था कैजुअल। एवर्स का मतलब आपका कॉन्ट्ररी सेंस में होता है, प्रतिकूल सेंस होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है नहीं बनेगा। इसी से आपका बनता है एवर्जन, जिसका मतलब घृणा हो जाता है, तो ये आपका नहीं बनेगा। पैशनेट का मतलब आपका जोशीला हो जाएगा या फिर आवेगशील हो जाएगा, जिसमें उत्साह कूट कूट के भरा हो, तो आपका ये हो जाएगा आर्डन से मैच कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट से बना है, जिसका मतलब उद्देश्य होता है, इसका आपका इंटेंशन बन जाएगा। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल का मतलब आपका आकस्मिक होगा या संयोगवश से, जो कैजुअलिटी जो बनता है उससे आपका कैजुअल लीव जो होती है ना कैजुअल, तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं कैजुअल मतलब संयोगवश, तो आपका कैजुअलिटी दूसरा वर्ड हो जाएगा, तो कैजुअल यहाँ पर संयोगवश वर्ड बनेगा। नेक्स्ट आते हैं सेवन्थ पर। तो सेवन्थ पे एंटोनिम ढूंढना था। जो वर्ड था आपका वैनिश था। वैनिश का मतलब डिसअपियर होता है, गायब होना सेंस होता है। इसके लिए पहला था कॉन्कर, दूसरा था इमर्ज, तीसरा है डिपार्ट, चौथा है डिसअपियर। कॉन्कर का मतलब आपका क्या होता है, किसी को हराना यानी जीतना सेंस होता है, ये आपका नहीं बनेगा। इमर्ज का मतलब प्रतीत होना यानी दिख जाना, अपीयर होना, ठीक है, तो ये वैनिश का गायब होना, ये अपीयर होना, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, जैसे आपने सुना होगा ट्रेन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो वहाँ पर रवाना होना सेंस होता है। डिसअपियर मतलब गायब होना होता है, तो जो करेक्ट था वो आपका सेकंड था। एट्थ पर यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, जो गलत था वो ढूंढना था। पहला था कैम्पीरे, दूसरा था स्पेशलिस्ट, तीसरा था एंकर, चौथा था शॉफर। कैम्पीरे जो होता है ये आपकी स्पेलिंग सही है, इसका मतलब कार्यक्रम उद्घोषक होता है, जैसे रेडियो में आपने सुना होगा। स्पेशलिस्ट जो होता है स्पेलिंग गलत रखी गई है, इसका मतलब आपका स्किल्ड होता है, एक्सपर्ट होता है, तो ये जो स्पेलिंग होती है SPCIA होती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत थी। एंकर की स्पेलिंग भी सही रखी गई थी। शॉफर मतलब आपका ड्राइवर होता है, ये भी आपका सही था। नाइन्थ पे यहाँ पर फिलअप करना था आई हैव विजिटेड डैश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन योर रीजन, ये दिया गया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। इसके लिए ऑप्शन था एनी, मोस्टली, मच और मैनी। एनी आपका यहाँ पर हो नहीं पाएगा क्योंकि ये आपका नेगेटिविटी शो करता है, ठीक है, और यहाँ आई हैव विजिटेड एनी कोचिंग, तो ये आपका नहीं होगा। मोस्टली आपके पास एडवर्ब है, यहाँ पर आपको ज़रूरत है एडजेक्टिव की, तो ये आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मच आपका है बट यहाँ पर ये आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, यहाँ पर आपका काउंटेबल चीज़ रखी गई, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, मैनी आपका करेक्ट हो जाएगा। टेंथ पे यहाँ पर सिनोनिम बताना था, साइनोनिम कह सकते हैं आप। अक्यूट था। अक्यूट का मतलब तेज सेंस होता है। तेज का मतलब इंटेंसिटी में आप जो है सीरियस ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेंजरस या सीरियस ले सकते हैं, ठीक है। गंभीर, ठीक है। पहला था फेथफुल, दूसरा था क्रॉनिक, तीसरा था ऑप्ट्यूज, चौथा है आपका डायर। तो जो फेथफुल था इसका मतलब आपका लॉयल होता है, निष्ठावान होता है, ये आपका वफादार हो जाएगा, तो ये आपका नहीं था, एंटोनिम ही बनेगा, क्योंकि इसका मतलब सीरियस और डेंजरस सेंस में है। इंटेंसिटी का आप लगा सकते हैं तेज में, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब आपका टाइम से रिलेटेड है, जिसका मतलब जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा, कोई चीज़ है जो काफ़ी लंबे समय से वगैरह है, तो उसे कहेंगे क्रॉनिकल। क्रॉनिकल डिसीज मतलब लॉन्ग टाइम से हुआ डिसीज। ऑप्ट्यूज का मतलब आपका ब्लंट सेंस होता है, ठीक ठीक है। डायर जो है आपका, इसका मतलब भयानक सेंस होता है, या फिर आप कह सकते हैं सीरियस सेंस भी होगा। भयानक रोग हो गया या फिर स्टेज पे पहुंच गए, तो इसका मतलब काफ़ी सीरियस स्टेज पे पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं सभी को एलिमिनेट करने के बाद आप इसको टिक कर सकते थे। फिलअप नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट मंथ जो है शी वॉज गोइंग टू दी इंस्टीट्यूट टू स्टडी फॉर अ मास्टर्स डिग्री, ये दिया गया था। नेक्स्ट मंथ रखा गया, उसके बाद ये दिया गया था शी वॉज गोइंग टू, तो कहीं ना कहीं ये आपका फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर डिनोटिंग क्या होता है, पास्ट तो होता नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा, तो वेंट भी नहीं होगा। हैज़ गॉन टू आपका नहीं बनेगा नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जो टाइम दिया जाता है वो आपका या तो फ्यूचर में बनता है या तो फिर आपका प्रेजेंट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूज़ किया जाता है। अगर थर्ड में देखेंगे तो थर्ड वाले में रखा गया था नेक्स्ट मंथ सी इज़ गोइंग टू, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्वेल्थ पे इडियम की मीनिंग बतानी थी कि बॉडी एंड जो है शूल टुगेदर, ठीक है। तो पहला था बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, लाइव हैप्पीली, सॉरी लाइव नहीं, लिव हैप्पीली और लिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब हो जाएगा स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, टू बी
ऑप्टिमिस्टिक। 13th पे यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो था दिया गया था, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन माई सैलरी ऑफ देयर लिविंग, ये दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो बोथ था आपके पास, बोथ ऑफ था। ठीक है, ये आपका प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए माई पेरेंट्स था, उसके बाद आपका जो है प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लिखी गई है। डिपेंडेंट था, ऑन प्रीपोजिशन था, माई एडजेक्टिव था, सैलरी नाउन था, ऑफ जो आपका था प्रीपोजिशन था। ठीक है, अगर जो आप इसको एक बार में रीड करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी। कहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर ऑफ वाले में मिल रही। ठीक है, तो यहाँ बोथ ऑफ माई पेरेंट जो हैं आर डिपेंडेंट हैं ऑन माई सैलरी ऑफ देयर, नहीं फॉर देयर होना चाहिए, फॉर देयर लिविंग्स। ठीक है, वो अपनी लिविंग्स के लिए जो है क्या है, डिपेंडेंट है मेरी सैलरी पर। तो इस वाले में आपकी एरर थी, सेकंड वाले में। 14th पे यहाँ पर अगेन एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट था, ही सैट डाउन इन अ डार्कली कॉर्नर एंड कवर्ड हिज फेस एंड वुड नॉट से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन। ही सब्जेक्ट था, सैट V2 था, सैट डाउन आपका फ्रेजल वर्ब है कह सकते हैं। इन आपके पास प्रीपोजिशन है, आपके पास इन इंडेफिनिट आर्टिकल है, डार्कली आपके पास एडवर्ब था। उसके आगे मूव करेंगे तो कॉर्नर आपके पास नाउन था। अब देखिए जब नाउन आता है, जब नाउन आता है तो इससे पहले यहाँ पर प्लेसिंग एडजेक्टिव की होती है, अगर जो एडजेक्टिव है तो। ठीक है, अगर जो है तो, नहीं तो आप यहाँ पर आर्टिकल लग सकते हैं। अगर जो आपका एडजेक्टिव आया है, ठीक है, और आर्टिकल भी है, तो जो है नाउन यहाँ रहेगा, फिर यहाँ एडजेक्टिव रहेगा, यहाँ पर आपका आर्टिकल आएगा। ठीक है, अगर जो आपका एडवर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है, तो वो एडवर्ब जो रहेगा आपका कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, आर्टिकल के टाइम पर यहाँ पर एडवर्ब आएगा। तो प्लेसिंग होगी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पर देखिए डार्कली था, यहाँ पर ये आपका था, ये क्या है आपका नाउन था। तो नाउन से जस्ट पहले यहाँ पर आपका एडवर्ब नहीं आता है, तो ये वाला आपका एडवर्ब था, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ डार्क होना चाहिए था एडजेक्टिव। तो ये कौन से पार्ट में था वो देखते हैं कहाँ पर था। ये आपका 4th वाले में था। ठीक है, डार्कली इस वाले में एरर। 5th पे यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड करेक्ट करके लिखना था। अ नंबर ऑफ मेजर्स गलत लिखा गया है, हैव बीन सजेस्टेड भी गलत लिखा गया है। ठीक है, तो सजेस्टेड की जगह सही है, यहाँ पर सही है। ठीक है, मेजर्स यहाँ पर गलत है, लेकिन इसमें मेजर्स गलत है, इसमें मेजर सही है, और सजेस्टेड गलत है। इसमें मेजर्स भी सही है और सजेस्टेड भी सही है, तो 4th वाला सही हो जाएगा। 16th में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ढूंढना था। हर 44th बर्थडे हैड जस्ट पास्ड अननोटिस्ड बाय ऑल बट हर सेल्फ। ठीक है, तो देखिए हर 44th बर्थडे जो हुआ है तुरंत अभी पास किया गया है, यानी तुरंत गया है, जिसको अननोटिस किया गया है हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट हर सेल्फ। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अगर जो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर रखा गया था जस्ट हैज़ जस्ट पास्ड अननोटिस्ड बाय के बाद यहाँ बट चिपकाया गया है, बट ऑल हर सेल्फ। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे तो रखा गया था हैड जस्ट पास्ड अननोटिस्ड बाय बट ऑल हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ रखी गई थी, यहाँ टेंस आपका बदला गया है। ठीक है, नेक्स्ट में था हैज़ जस्ट पास्ड और था अननोटिस्ड था, फिर बाय ऑल हर सेल्फ। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत ही रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सही रखा गया था, और जो कहना चाहता है वो बोला भी गया है यहाँ पर कि जो है अननोटिस बाय ऑल है बट हर सेल्फ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा आपका नो एरर जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। 17th में बताना था यहाँ पर आई ऑर्गेनाइज्ड माई ड्रेसिंग टेबल बाय पुटिंग ऑल द रबर बैंड्स डैश द ड्रॉवर। ठीक है, अब देखिए ड्रॉवर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कोई ना कोई ड्रॉवर जो रहेगा आपका इनक्लोज रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है, इन आएगा, फॉर आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। ड्रॉवर के अंदर सेंस हो जाएगा तो आपका इन आएगा। 18th में फिलअप बताना था डैश आई लर्निड दैट देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर ईच चाइल्ड आई वॉज डिलाइटेड। ठीक है, डैश आई लर्निड, वाइल आई लर्निड, वेन आई लर्निड, विच आई लर्निड, दो आई लर्निड। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पर होगा वो आपका क्या होगा, कंजंक्शन। वाइल आपका नहीं होगा। ठीक है, वेन आपका बेटर है यहाँ पर, वेन आई लर्निड, जैसे ही मैंने सुना, ठीक है, या जाना, मैं खुश हो गया। 19th पे फिल करना था दैट फेलो पुश्ड मी सो हार्डली दैट माई विजन गॉट डैश फॉर अ सेकेंड। क्षण भर के लिए मेरा विजन डैश हो गया, ब्लड हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, इल्यूमिनेटेड हो गया, एक्सपोज्ड हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे रिलेट कर सकते थे,
विज़न की बात हो रही है, तो ब्लर्ड हो गया मतलब धुंधला सा हो गया, एकदम क्षण भर के लिए कुछ नज़र ही नहीं आया। तो ये वाला आपका यहाँ पर था मीनिंग, ये आपका वैसे मीनिंग दे रहा है क्योंकि विज़न की बात की गई तो विज़न ब्लर हो सकता है। सिंप्लीफाइड मतलब बहुत आसान हो गया, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। इल्यूमिनेटेड एकदम प्रकाशवान हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। एक्सपोज्ड मतलब आपका एक्सपोज सेंस है, जो कि जो है एक्सपोज कर देना, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ब्लर्ड आपका करेक्ट था। 20th यहाँ पर फिलअप करना था। फिलअप करना है मतलब इम्प्रूवमेंट ढूंढना है। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल एंड वेंट टू स्लीपी रखा गया, यहाँ वेंट टू स्लीपी। ब्ल्यू आउट तो V2 है, ठीक है। फिर आपका एंड V2 रखा गया है, तो वेंट तो ठीक था। टू भी ठीक था। टू के बाद आपका पता है क्या आता है, वर्ब आती है जो इन्फिनिटिव बनाता है, और वर्ब की फॉर्मेट V1 होती है, तो यहाँ पर स्लीपी एडजेक्टिव रखा गया, तो ये आपका गलत है। नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत हो चुका है। गॉन टू स्लीप, गॉन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर V2 आएगी, तो ये आपका थर्ड नहीं चिपकाया जाएगा। गो ऑन है, गो, अच्छा गो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लू था, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। वेंट यहाँ V2 है, यहाँ पर V2 था, और टू के साथ V1 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर पैसेज दिया गया था, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था मैनी फॉरेस्ट्स आर क्लियर टू डैश वे फॉर पाम ऑइन ऑयल प्लांटेशंस। पाम ऑयल इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल oil and is found in half of all supermarkets products. It's cheap, versatile and can be added to dash food and personal products like lipsticks and shampoo. Dash popularity has people to clear tropical forest to grow more palm trees. तो आपका पाम ट्री से रिलेटेड है, आपको पैसेज का थीम पता चल गया। तो आते हैं फिलअप 1 पर। 21 मैनी फॉरेस्ट आर क्लियर्ड टू डैश वे फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन, ठीक है। तो मैनी फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है किस लिए, देखिए यहाँ पर टेक वे फॉर, मेड वे फॉर, मेक वे फॉर, गिव वे फॉर। तो यहाँ पर क्या होगा, टेक वे नहीं होगा, मेड तो वैसे भी नहीं होगा, मेक वे हो जाएगा आपका। रास्ता के लिए क्लियर किया गया है। रास्ते के लिए, कौन से रास्ते के लिए, कि ताकि वहाँ प्लांटेशन हो सके। नेक्स्ट पर आते हैं। 22 में रखा गया था पाम ऑयल इज द मोस्ट डैश प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल। कैजुअली प्रोड्यूस्ड है, कॉमनली है, लविंगली है, यूजुअली है। यहाँ पर कैजुअली मतलब आपका कैजुअल वर्ड से बना है, ठीक है, तो ये आपका नहीं बनेगा। कॉमनली बहुत कॉमन सा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आगे बोला हुआ था हाफ ऑफ सुपर मार्केट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये। लविंगली आपका स्नेहपूर्वक है, ये भी नहीं, तो यूजुअली अक्सर सेंस में है। 23rd में आते हैं, तो यहाँ बोला गया था इट्स चीप, वर्सटाइल एंड कैन बी एडेड टू डैश फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दी गई हैं, फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। तो क्या आएगा, वन, एडेड टू वन, एडेड टू बोथ, एडेड टू बिटवीन, एडेड टू ईच। तो यहाँ करेक्ट जो होगा आपका बोथ होगा क्योंकि दो चीज़ें बोली गई थी यहाँ पर, फिर आपका लाइक अलग से लिखा गया था। नेक्स्ट पर आते हैं। लाइक लिपस्टिक्स एंड शैम्पू डैश पॉपुलैरिटी हैज़। यहाँ पर क्या आएगा, देयर पॉपुलैरिटी, इट्स पॉपुलैरिटी, आर पॉपुलैरिटी और इट्स पॉपुलैरिटी। देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर पॉपुलैरिटी आपके पास नाउन है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपका सिंगुलर है, या तो ये होगा या तो ये भी नहीं होगा, यही होगा, दोनों में से कोई एक होगा। जैसे हमने लिखा आई हैव अ डॉग, हमने लिखा शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर आई हैव, ठीक है, अ डॉग, ये हमने लिखा। फिर हमने लिखा डैश, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट आप समझ लीजिए, यहाँ पर वाइट लिखा है। फिर हमने लिखा डैश टेल इज शॉर्ट। अब बताइए इसमें क्या आएगा, ठीक है, आई हैव अ डॉग डैश ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए यहाँ पर डैश ब्लैक एंड वाइट क्या होगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सब्जेक्ट चाहिए तो आगे जो देखेंगे तो ये इसमें से आपको पहचाना था, इसमें जो है एडजेक्टिव कौन था। तो ये जो आपका लिखा गया इट इज़, तो यहाँ पर यह आपका इट है और इसके साथ इज़ भी लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये जो आपका इट्स था ये आपका जो है एडजेक्टिव था, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर इट इज़ वाला आएगा, इट्स आएगा, इट इज़, दैट इज़, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, यानी ये वाला आएगा इट इज़। इस वाले में देखिए टेल आपका जो है नाउन था, तो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट्स टेल, तो ये वाला करेक्ट था। वैसे ही यहाँ पर आपका आएगा ITS आएगा, इट्स पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट पर आते हैं। हैज़ डैश, यहाँ पर बता रहा है वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में। पीपल टू क्लियर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू ग्रो मोर पाम ट्रीज। पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई तो लोग क्या हो रहे हैं, प्रॉम्प्टेड हो रहे हैं, डिलाइटेड हो रहे हैं, क्यूरेटेड हो रहे हैं, बैफल्ड हो रहे हैं।
प्रॉम्प्टेड का मतलब आप इनकरेज हो रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा। डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं पीपल टू क्लियर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये आपका नहीं हो पाएगा। क्यूरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा संभाल के सेलेक्ट करना और जो है उसको क्या करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है चूज़ करना और इस्तेमाल करना सेंस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था आपका बैफल्ड था, जिसका मतलब चकरा जाना सेंस होता है, कंफ्यूज सेंस हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट था वो आपका सेकंड वन था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।